हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्टोरी वे नूरुल चैनल पर आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि मैं आपके लिए हकीकत की जो लव स्टोरियां होती हैं, रियल लाइफ की जो रियल लव स्टोरी होती है दोस्तों, उसी तरह से आज फिर एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लव स्टोरी लेकर आया हूं दोस्तों। आज की कहानी दो दोस्तों की है दोस्तों। दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी का कोई पार्ट्स अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप मेरे जो वीडियो के नीचे जो डीपी आ रही है उस पर क्लिक करें और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें, जहां वीडियो लिखा है उस पर क्लिक करें। पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी दोस्तों, आप जिससे कि कोई सा भी आप स्टोरी का पार्ट आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको वीडियो ढूंढने में आसानी भी होगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी उत्तर प्रदेश 2005 की है दोस्तों। इसमें दो दोस्त होते हैं, एक का नाम फुरकान जिसकी एज दोस्तों 20 साल होती है, और एक का नाम जमील दोस्तों जिसकी एज 21 साल होती है। दोस्तों, ये यूपी के एक अलीनगर गांव में रहते थे। और दोस्तों, उस टाइम में जो फुरकान था उसका घर मिट्टी का हुआ करता था, कच्चा। दोस्तों, उसके ही बगल में 2-3 घर छोड़ने के बाद एक घर और था। एक लड़की थी जिसका नाम निशा था। दोस्तों, शाम के टाइम फुरकान भी अपनी छत पे चढ़ता था और निशा भी अपनी छत पर चढ़ती थी, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के दिन जैसे ही अंधेरा शुरू हो जाता है, लोग अपने अपने छत पर आकर बैठ जाते हैं। तो इसी तरह से रोज की तरह से निशा और फुरकान दोनों छत पर बैठते थे और एक दूसरे को देखते थे। देखते ही देखते दोस्तों, इन दोनों को एक दूसरे के दिल में चाहत पैदा हो जाती है, और फिर ये दुआ सलाम और इशारे वगैरह शुरू हो जाते हैं दोस्तों। ये इशारे इतने दूर चले जाएंगे, ये दोनों निशा और फुरकान दोनों ही अनजान थे दोस्तों इस चीज़ से। लेकिन जैसे ही 2 साल गुजरते हैं, आते जाते कहीं भी, ये गली में एक ही गांव के थे दोस्तों, गली में कहीं मिलते हैं और फेस टू फेस चलते ही चलते बात करते हैं और बोल देते हैं कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इसी तरह से वो निशा जो थी वो भी अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों दोस्तों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं दोस्तों, लेकिन एक बात कहूँ दोस्तों, मैंने ऐसी मोहब्बत ना देखी ना कभी सुनी। लाइफ में पहली बार ऐसी मोहब्बत को सुना है और देखा है। देखा तो नहीं है, बस सिर्फ सुना है। लेकिन दोस्तों, इनकी सच्ची और पाक मोहब्बत थी। इनकी मोहब्बत 10 साल रही दोस्तों, लेकिन कभी गलत काम नहीं किया इन लोगों ने। हाँ, एक दूसरे के पास बैठे, एक दूसरे की बाहों में आए, टच किया, लेकिन गलत काम जैसे आजकल की मोहब्बत में होता है। पहले ही दिन नज़रें मिलती हैं, दूसरे दिन दुआ सलाम होती है, तीसरे दिन इशारे होते हैं, चौथे दिन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और 5वें दिन डेट पर जाते हैं। बहरहाल 1 हफ्ते में फिज़िकल भी दोस्तों आजकल के दौर में आजकल के लवर हो ही जाते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा। आजकल के माहौल में और पहले के माहौल में, पहले के दुनिया में और आज की दुनिया में बहुत बहुत फ़र्क हो चुका है दोस्तों। लेकिन इनकी मोहब्बत सच्ची थी। यहाँ तक इन दोनों ने शादी का भी फैसला कर लिया था। ये लोग चोरी चोरी मिला करते थे
चिट्ठियाँ लिखा करते थे, चिट्ठियों में प्यार भरी बातें लिखते थे, अपने दिल की हर ख्वाहिश, हर खुशी, हर गम चिट्ठियों के द्वारा बयान करते थे। और दोस्तों, उस टाइम इन लोगों के पास फ़ोन नहीं थे, तो जो फुरकान था उसके दीदार के लिए बहुत तड़पता था, और कम से कम दिन में कम से कम उसके दरवाजे पे दोस्तों 20 बार तो राउंड मारता था, कभी इधर कभी उधर, बस सनम की एक झलक देखने को मिल जाए। दोस्तों, आजकल फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके जो खुशी मिलती है ना, उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा उस टाइम में सिर्फ अपने सनम का दीदार करने के लिए जो खुशी होती थी ना, वो खुशी का मज़ा ही अलग था दोस्तों। सही बात है वो फुरकान की, जैसे कि मुझे स्टोरी बयान करने के लिए बताया गया, मैं अपने अंदाज में दोस्तों बयान कर रहा हूँ। फुरकान जब 10 राउंड में, 20 राउंड में एक बार उसकी झलक देख लेता था तो इतना खुश हो जाता था कि हाँ, पता नहीं आज क्या मिल गया। बस उसी मुस्कुराहट, उसी फेस टू फेस देखना, मैं इतना खुश हो जाता था, क्योंकि दोस्तों छत जो थी थोड़ी दूर थी, एक दूसरे का घर थोड़ा डिस्टेंस पे था, बड़े बड़े घर हुआ करते थे उस टाइम। और दूसरी बात, शाम में अंधेरा हो जाता था तो फेस इतना क्लियर नहीं दिखता था जितना फुरकान उसके दरवाजे पे देखकर इतने करीब से उसको देख लेता था, हंस लेता था, और एक न एक बात प्यार भरी बोलकर निकल जाता था। इनकी स्टोरी दोस्तों चलती रही। अब जो निशा थी उसकी एक खलेरी बहन थी, और फुरकान का एक दोस्त था। जो निशा की दो खलेरी बहन थी उसका नाम आफिया था, और 18 साल दोस्तों उसकी उम्र थी। और जो फुरकान का दोस्त था जमील, उसकी उम्र 21 साल थी। तो दोस्तों, ये फुरकान और जमील बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो इसी बीच में जब खलेरी बहन निशा के घर आई तो ये वो लड़कियां दो हो गई, और फुरकान जो था अकेला हो गया। तो फुरकान ने अपने दोस्त जमील को बुलाया, अपने घर पे छत पे बिठाया, और आंखों ही आंखों में इशारे, जैसे ही शाम को डेली छत पे बैठते थे तो उधर 2 लड़कियां बैठी थी, इधर भी फुरकान ने अपने दोस्त जमील को छत पे बुला लिया था। अब उधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन जमील का और आफिया का कोई भी मुलाकात नहीं थी। ऐसे समझ लो उस दिन मुलाकात का फर्स्ट दिन था, और उधर से भी कोई शुरुआत नहीं थी और न जमील की तरफ से शुरुआत थी। बहरहाल जो फुरकान था उसका निशा के साथ सालों से प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जो जमील था उसको जो निशा की खाला की लड़की थी आफिया, वो पसंद आ जाती है, और फुरकान से बोलता है इससे मेरी सेटिंग करा दे। तो दोस्तों, ऐसे ही डेली शाम में छत पे आना, एक दूसरे से इशारों में बात करना, ये सिलसिला चल ही रहा था। फुरकान ने एक चिट्ठी लिखी निशा को कि मेरा दोस्त जो जमील है, जो तुम्हारी बहन आई है, उसको वो पसंद आ गई है, क्या इन दोनों की मुलाकात करा सकती हो। तो दोस्तों, उधर से जो आफिया थी साफ इनकार कर देती है। इनकार तो कर देती है, लेकिन उसके भी दिल में था। इधर से जमील 10 इशारे करता था तो उधर से आफिया जो है एक बार मुस्कुराती थी। इसी में जमील खुश था, लेकिन वो लड़की बहुत डरती थी, कभी मिलने बोले तो मिलती नहीं थी। बहरहाल जमील की और आफिया की भी लव स्टोरी दोस्तों धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अब दोस्तों 5-6 साल ये मोहब्बत को, ये सिलसिलेवार को हो जाते हैं दोस्तों। फिर घरों में एक PNT नंबर आते थे, वो रिसीवर वाले जो नंबर डायल करके जो कॉल करते थे,
वो कनेक्शन आ जाते हैं और गांव में फिर इन चारों की दोस्तों कॉल पे मतलब वो पीएनटी नंबर से बात होनी शुरू होती है। तो रात में जब सब सो जाते थे तो फुरकान अपनी वाली गर्लफ्रेंड जो निशा थी उससे बात करता था, और जमील जो था वो आफिया से बात करता था। लेकिन आफिया ज़्यादा जल्दी बात करती नहीं थी, क्योंकि इन दोनों की शुरुआत तभी हुई थी। धीरे धीरे बहरहाल रातों में चोरी चोरी बातें शुरू हो गईं। इधर दोनों दोस्त और उधर दोनों खलेरी बहन एक साथ सोते थे, और आधा घंटा फुरकान बात करता था तो आधा घंटा जमील बात करता था। दोनों दोस्तों का प्यार मोहब्बत का सिलसिला ये दोस्तों चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन तो दोस्तों हाईलाइट हो गया। जिस पीसीओ से फुरकान और जमील बात करते थे वो पीसीओ के जो रिसीवर थे ख़राब हो गए थे, और इनका दोनों का दिल बात करने के लिए मचल रहा था। तो दोनों दोस्त प्लान बनाते हैं और एक गांव में ही किसी के घर जाते हैं, और उस घर से उनका पीएनटी नंबर का जो रिसीवर रहता है वो रिसीवर लेके आते हैं। और आने के बाद वो पीसीओ वाले से बोलते हैं ये रिसीवर हम लेके आए, इससे आपका लाइन कनेक्ट करो और हमारी बात कराओ। दोस्तों पीसीओ वाले का भी मज़ा था, बिल बनता रहता था उसका। वो भी रात में 2-2 बजे तक अपने पीसीओ पर इन दोनों दोस्तों के साथ शटर डालकर आराम से बात करते थे। तो दोनों दोस्त बोलते थे कि अब मेरी बात होने दे, अब मेरी बात होने दे। बहरहाल दोस्तों ये सिलसिला चलता रहता है, और दोनों दोस्त एक दिन एक साथ नहीं, एक दोस्त तो जो फुरकान था वो तो बताता नहीं है और अपनी निशा से मिलने घर चला जाता है। जब उसके घर में कोई नहीं होता है, पूरी रात उसकी बाहों में बिस्तर पे ही सोता है, प्यार करता है, दुलार करता है, और कसमें वादे ज़िंदगी में साथ रहने के इस तरह के प्यार की बातें करते करते रात गुजर जाती है। लेकिन दोस्तों सलाम है इनकी मोहब्बत को कि इतने करीब होने के बाद भी फिज़िकल नहीं हुए। बहुत बड़ी बात है ये। खैर मुझे तो ये बात सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कसमें खाकर कहा है कि नहीं, हमारा कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं था, हमारी मोहब्बत पाक थी। ठीक है, अब कसम खा रहा है तो वो जाने और उसका खुदा जाने। एक दिन फिर इनका दोस्त जो फुरकान का दोस्त है जमील, दोस्तों ये भी एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड से रात में उसी के घर निशा के घर मिलने जाता है, और जाकर उसको बाहों में पकड़ लेता है। लेकिन आफिया बहुत होशियार थी, उसको टच भी नहीं करने दे रही थी। किस विस करने दी, मगर ये जमील थोड़ा ज़्यादा ही आखिरी था। ये तो पूरा कर देने की कोशिश में था, लेकिन उसने किस के अलावा और कुछ करने नहीं दिया, टच भी नहीं करने दिया ज़्यादा। तो बाकी तो कहाँ से हो सकता था। बहरहाल 2 घंटे का टाइम था। जमील आफिया से मिला और मिलके प्यार की बातें करके उसको बाहों में लेके दुलार करके दोस्तों वो घर से निकल जाता है। दोस्तों इनकी मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि रहना एक दूसरे के बिना बहुत मुश्किल हो गया, ना ही दिल लग रहा था। उसके बाद दोस्तों फिर जमील जो है आफिया को चिट्ठी लिखता है, और वो चिट्ठी पकड़ी भी जाती है। पकड़ने के बाद में आफिया थोड़ा लाइट ले लेती है, दिलचस्पी उसको नहीं रह जाती है, उसको डर लगने लगता है परिवार से। बहरहाल दोस्तों ये मोहब्बत, ये प्यार चलते चलते कम से कम फुरकान के तो 10 साल हो जाते हैं, और जमील के समझो 3 साल गुजर जाते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत ही जल्दी आपके पास लेके आने वाला हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी सुनने को मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।